हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर आए हैं एक नया चैप्टर क्लास 10 वालों के लिए। एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश, हिंदी में चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा नजदीक है, इसलिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे आपको, केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम वही समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो बोर्ड परीक्षा में आने वाली मेन हेडिंगे हैं वो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। तो हम प्रकाश के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आप जानते भी हैं और बोर्ड परीक्षा में इससे इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब किसी एक तरफ रूम में हम एक तरफ लाइट जलाते हैं तो पूरे रूम में प्रकाश हो जाता है। क्यों? जबकि अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो प्रकाश सीधे दूसरी दीवार पर जाता और बस उसी दीवार पर प्रकाश रहता, उस वही दीवार चमक रही होती, दूसरे पर अंधेरा रहता। परंतु ऐसा नहीं होता, वो तो पूरे दीवार में, चारों दीवारों में, पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाली दीवार पर अगर बल्ब लगा हुआ है तो इधर प्रकाश जाएगा, वो टकराकर फिर अन्य दीवारों पर, छत पर, फर्श पर, पूरे रूम में फैल जाएगा। क्यों? इस टकराकर और दूसरे तरफ जाने की जो घटना है, इसी को कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। अब जरा हम इसको सही तरीके से समझ लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जिसके एक तरफ पेंट कर दी हो गई हो, जैसे शीशा है, कांच लो और एक तरफ पेंट कर दो उसके कलई से या किसी अन्य से, जो अपारदर्शी बन जाए शीशा। और जब आप जो चेहरा देखने वाला शीशा है, सबसे अच्छा वो है, उसमें आप कभी भी सूर्य की तरफ रोशनी करना, उसको सूर्य की तरफ करना उसका चेहरा और शीशे को, और आप देखेंगे कि सामने से जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो टकराकर उस नीचे को जा रहा होगा। आप जिस एंगल पे करेंगे उस एंगल पे वो उसकी प्रतिबिंब जाएगा शीशे का और चमकेगा। आप किसी कमरे के सामने खड़े हो ना, जो कमरा अंधेरा हो और सूर्य की तरफ रोशनी हो, चेहरा उसका करना शीशे का, तो जैसे ही आप सूर्य की तरफ उसको करेंगे तो आपको एक कमरे में चमक उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। वो क्या है? सूर्य से प्रकाश आया, टकराकर परावर्तित होकर उसी दिशा में नीचे चला गया, जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर नीचे की तरफ चला गया। यही तो परावर्तन की घटना है, वही तो हमको पढ़ना है। देखिए, यह है आपतित किरण। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये आने वाली प्रकाश की किरण है। और जहां पर टकरा रही है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जहां पर प्रकाश आ रहा है, आपतित किरण जहां पर आ रही है, जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और ये जिससे टकरा रही है उसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्योंकि प्रकाश इसी से परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन इसी सतह से होगा, तो इसको कहते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव सरफेस। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे टकराती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में जरा देखते रहें आप लोग, आपको जिसमें लिखना हो आप लिख दें, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हम दोनों में आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और आपतित किरण जिससे टकराती है, जिस सतह से टकराती है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। जिस सरफेस से टकराती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव सरफेस। और रिफ्लेक्टिव सरफेस के जिस पॉइंट से टकराती है इंसिडेंट रे उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या हिंदी में कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और टकराकर ये इस दिशा में वापस चली जाएगी, इस दिशा में वापस चली जाएगी। तो जो वापस जा रही है किरण, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। क्या हिंदी में कहेंगे इसको? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु से टकराई है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई है तो उस बिंदु पर इस सतह के लंबवत जो खींची गई एक रेखा होती है उसे कहते हैं अविलंब। देखिए, ये जो एंगल होगा आपका, ये होगा 90 डिग्री, ये वाला।
मतलब इस रेखा के और ये परावर्तक जो सतह है इससे 90 डिग्री पर एक रेखा होती है, इसे कहते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं? अविलंब, नॉर्मल इंग्लिश में। अब जिस एंगल पर ये प्रकाश, इस कोण नापा जाता है इसी अविलंब से, इस अविलंब से ही कोण देखा जाएगा। तो इस अविलंब से जितने कोण पर ये आपतित किरण आती है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है जिस कोण पर, उसी कोण पर रिफ्लेक्टेड रे जाती है। यह इसकी मेन थ्योरी है, इसको जरूर याद रखें। मत कहने का मतलब है जिस कोण पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड रे उसी एंगल से जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आपतन। देखिए क्या कहते हैं, देखिए हिंदी में इसे कहते हैं देखिए इसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इंग्लिश में तो आप जानते ही, अभी हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम देखते हैं इसके नियम हैं। देखिए जब ये परावर्तन की घटना होगी तो इसमें नियम है, ऐसे नहीं हो जाएगी। इसके दो नियम प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी वाले देख लें, परावर्तन के नियम। ठीक, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम हैं जो कि नीचे दिए गए, विच इज गिवन बिलो। हमने ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखी, ठीक है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, विच इज गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। नंबर एक क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो हमने बताया बिल्कुल वही बात लिखी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी कहते हैं, देखो हमने ये लिखा हुआ आपतन कोण। ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसी कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, इक्वल बराबर है टू किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा, ये इसमें मेन शर्त है। समझ में आ गई होगी। अब दूसरी शर्त क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये इंसिडेंट रे अभी हमने बताई है, आने वाली, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे है। एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन, एक ही तल में होते हैं नॉर्मल। अब देखिए एक ही तल में होते हैं, ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। अब देखिए एक ही तल में होने का मतलब क्या है? देखिए इसको मान लीजिए आप, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसको इस हेडिंग को मान लीजिए आप। अब देखिए जो नॉर्मल है वो आपका इसे मान लीजिए नॉर्मल को, ठीक है। अब देखिए अब ये जो आ रही है, अब देखिए हमने बताया था, अब देखिए अब देखिए आप लोग, दिख रहा है? अब देखो ये देखो 90 डिग्री दिख रहा होगा। देखिए नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल 90 डिग्री हो गया, और ये आपकी आने वाली किरण है, आप आपतित किरण जैसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये वाली। ठीक, तो ये इस पर जाएगी, देखो देखो इस पर जाएगी। ठीक, अब देखिए एक ही प्लेन का मतलब है, अगर आप इसको बोर्ड पर देखेंगे तो बोर्ड पर दिख सकते हैं। ऐसा नहीं जे इधर देखो, जितना कोण इधर है इतना कोण इधर भी तो हो सकता है, इसके पीछे आगे भी हो सकता है, तिरछे में भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है, और इस दिशा में भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। परंतु ना तो इधर जाएगा प्रकाश, ना इधर जाएगा, ना इस तिरछे में जाएगा, बिल्कुल उसी के प्लेन में, उसी सतह में। देखिए
सेम प्लेन में। अगर आप ऐसे करेंगे तो बोर्ड पर आपको ये तीनों पेन आपको चिपके हुए नजर आएंगे, मतलब एक ही प्लेन में, जिस तरफ आया उसी तरफ एक ही प्लेन में आपको दिखेंगे। इसका मतलब ये था, समझ गए होंगे मुझे लगता है आप लोग। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये था। तो ये परावर्तन था, आपने पढ़ा है अभी रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन है, कौन सी दो शर्तें हैं, मात्र इतनी बात अभी आपने पढ़ी है। और आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि ये परावर्तन कैसे होता है, कैसे कैसे होता है, और कौन से दर्पण से, कौन से मिरर से, किस प्रकार होता है, कहां पर पृथ्वी बनता है। ये सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।